साल 1993 में पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला 25 वर्षीय रंजीत सिंह काम की तलाश में था। हालांकि वे ग्रेजुएट था, मगर फिर भी ये काम वो इधर उधर भटक रहा था। फिर उन्हीं दिनों रंजीत सिंह खेला की मुलाकात कनाडा में रहने वाले सुखविंदर सिंह ढिल्लों से हुई। उस समय सुखविंदर सिंह छुट्टियां बिताने के लिए भारत आया था। हुआ दरअसल ये, सुखविंदर सिंह साल 1981 में रोजगार की तलाश में कनाडा गया था। सुखविंदर सिंह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वह टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता था। शुरुआत में तो कनाडा में सुखविंदर सिंह को कई छोटे मोटे काम करने पड़े और नौकरियां भी बदलनी पड़ी, लेकिन सुखविंदर सिंह का भाग्य तब चमका जब उसने पुरानी कारों को खरीदने का काम शुरू कर दिया। हैमिल्टन में पुरानी कारों को खरीद के बेचने का अच्छा खासा धंधा चल गया था। और जब 25 साल का युवा रंजीत सिंह सुखविंदर सिंह ढिल्लों से मिला तो उसे भी कनाडा में अपने उज्जवल भविष्य दिखाई दिया। और फिर साल 1993 में रंजीत सिंह खेला अपनी नई नवेली पत्नी सुखविंदर को लेकर कनाडा चला गया। उसके लिए वीजा की व्यवस्था भी सुखविंदर सिंह ने की करवाई। रंजीत सिंह कनाडा पहुंचकर सुखविंदर सिंह ढिल्लों की पुरानी कारों से बिजनेस में पार्टनर बन गया। रंजीत सुखविंदर पर हद से ज्यादा भरोसा करता था, साथ ही वह उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। वह सुखविंदर को चाचा कहकर बुलाता था। उन दोनों का परिवार कनाडा हैमिल्टन में रहते थे। सुखविंदर सिंह के साथ रंजीत का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। साथ ही उन्होंने एक काम ये किया कि दुर्घटनावश उन दोनों में किसी एक की मौत हो जाने पर बिजनेस में दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, इसलिए 1996 में उन दोनों ने $1 लाख का बीमा करवा लिया। यानी अगर सुखविंदर को कुछ हो जाता है तो बीमा का वह पैसा रंजीत को मिल जाता है, और अगर रंजीत को कुछ हो जाता है तो वो वैसा सुखविंदर को मिल जाएगा। इस पॉलिसी की एक प्रावधान ये भी करवाया गया, अगर वो दोनों को कुछ हो जाता है तो वो $1 लाख की रकम दोगुनी हो जाएगी। फिर रंजीत सिंह की पत्नी लखविंदर रसोई में बर्तन धो रही थी, लेकिन तभी अचानक लखविंदर को डाइनिंग रूम में पति रंजीत सिंह के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह बहुत ज्यादा डर गई थी और भागती हुई अपने पति के पास पहुंची तो उसने देखा रंजीत सिंह फर्श पर पड़ा हुआ था और वह दर्द के मारे तड़फ रहा था। हद से ज्यादा दर्द होने की वजह से उसका शरीर धनुष की तरह झुक गया था। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल गई थी। इधर अपने पति को अचानक ऐसे हाथ में देखकर वो भी कुछ टाइम के लिए सुन्न हो गई थी, लेकिन जब उसे कुछ समय बाद होश आया तो उसने देखा कि अपने पत्नी को उठाने की कोशिश करी, वो उठा नहीं पाई। उसके बाद लखविंदर को एम्बुलेंस बुलाई और लखविंदर अपने पति रंजीत सिंह खेला को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन वे रंजीत सिंह को नहीं बचा पाई। फिर 23 जून 1996 को बहुत दर्दनाक हालत में रंजीत सिंह की मौत हो गई। रंजीत सिंह का पूरा शरीर अकड़ गया था। इधर सुखविंदर सिंह को जब अपने बिजनेस पार्टनर रंजीत की मौत का पता लगा, उसको ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा सदमा लगा। रंजीत सिंह की अचानक रहस्यमय तरीके से हुई इस दर्दनाक मौत ने सबको हैरान कर दिया था। और तो और कनाडा के डॉक्टर भी रंजीत सिंह की मौत से बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें रंजीत सिंह की बॉडी पर किसी चोट का कोई निशान नहीं मिला और ना ही उसके शरीर में किसी तरह की जहर या कोई अंश मिला। डॉक्टर ने संदेह जताया कि रंजीत सिंह को मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने यह भी कहा कि इस मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है। इसके बाद हैमिल्टन पुलिस ने रंजीत सिंह की लाश को अपने कब्जे में लिया और इधर रंजीत सिंह की मौत के बाद बीमा का रकम उसके बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह ढिल्लों को भी मिलनी थी। लेकिन इसके पहले इंश्योरेंस कंपनी ने एक अधिकारी को पहले रंजीत सिंह की मौत की पूरी जांच पड़ताल करनी थी। ये अधिकारी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिपोर्ट पेश करता तो इस रिपोर्ट के आधार पर सुखविंदर सिंह को बीमा का तयशुदा रकम यानी $2 लाख दे दिए जाते। इसलिए रंजीत सिंह की मौत जांच पर कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कि क्लेम इन्वेस्टिगेटर किल्फ एलियट रंजीत सिंह खेला, जिसने बिजनेस पार्टनर सुखविंदर सिंह के घर हैमिल्टन पहुंचे। उन्होंने बीमा से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट की जांच का पड़ताल की। सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब उसने सुखविंदर सिंह के घर बैठे थे तब अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसने देखा ये तस्वीर उसने पहले भी किसी के घर पर देखी है। दरअसल दीवार पर लगी तस्वीर गुरु नानक साहब की थी। उस तस्वीर पे किल्फिल्ड को लगा कि सुखविंदर सिंह के साथ वे ऐसा पहले भी कर चुके हैं, और जब एलियट ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला तो उन्हें याद आया कि गुरु नानक साहब की ये तस्वीर उन्होंने सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर इस घटना से करीब 1.5 साल पहले देखी थी। यानी सुखविंदर सिंह के पुराने वाले घर पर बीमा क्लेम के लिए किल्फ एलियट का एक बार पहले भी जा चुके थे, और वे बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह की पहली पत्नी परवेश कौर का था। 3 फरवरी 1995 को 36 वर्षीय परवेश कौर की मौत हो गई थी। सुखविंदर सिंह को अपनी पत्नी की मौत के बाद $2,15,000 बीमा क्लेम में मिले थे, और तो और सुखविंदर सिंह ने अपनी पत्नी के नाम पर $18,000 का कर्जा भी लिया रखा था। वह कर्जा भी माफ कर दिया गया था। लेकिन अब एलियट को ये बातें टकने लगी कि उन्हें इस मामले में डिटेल में जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अपने शक को हैमिल्टन पुलिस के सामने रखा। एलियट ने पुलिस को बताया कि मात्र 1.5 साल के अंदर सुखविंदर सिंह जानने वाले लोगों से उसके बहुत ही करीबी 2 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। वे दोनों बीमा क्लेम सुखविंदर सिंह को मिले हैं। हैमिल्टन पुलिस को भी ये बातें थोड़ी अजीब लगी। उसके बाद उन्होंने मामले की जाँच करने के लिए डिटेक्टिव वार्न कौर को चुना। वार्न कौर को उसके मामले तय तक जाने के लिए सबसे पहले सुखविंदर सिंह की पत्नी परवेश कौर की मौत की जाँच करनी शुरू की। दरअसल
सुखविंदर सिंह की परवेश कौर की शादी साल 1983 में हुई थी। परवेश पढ़ी लिखी लड़की थी, वो इंग्लिश भी अच्छी बोलती थी, वो टीचर बनना चाहती थी। लेकिन परवेश के पिता हरदेव गरेवाल को जब पता लगा कि सुखविंदर सिंह कनेडा में रहता हो तो उन्होंने सुखविंदर सिंह के साथ अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य देखते हुए उसके साथ अपनी बेटी परवेश कौर की शादी कर दी। सुखविंदर में शादी में परवेश कौर के परिवार ने बहुत मोटा दहेज लिया था। शादी के बाद सुखविंदर की पत्नी परवेश कौर के साथ वापस कनेडा चला गया। दरअसल सुखविंदर सिंह ऊंचे सपने देखने वाला घमंडी और पैसे का भूखा था। वह अपनी पत्नी परवेश कौर को भी पैसे कमाने के लिए मजबूर करता था। लगा आखिर मजबूर होकर परवेश कौर ने कनेडा में कई नौकरियां, सबसे पहले उसने एक मशरूम के फार्म में नौकरी की। इसके बीच 26 जुलाई साल 1950